अल्लाह ताला के 99 नामों से जो दिल को धड़कन अता फरमाता है। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, काफ़ी मुद्दत के बाद आज मैंने टेंसेस स्टार्ट करवाए हैं। आप देख रहे हैं आज द ग्रेट सर को बेसिक इंग्लिश ग्रामर के साथ। आज पहला लेक्चर मैंने प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस के ऊपर रिकॉर्ड करवाया। जिन स्टूडेंट ने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो पहले वो जाके फंडामेंटल लेक्चर्स देखे, फिर आकर ये लेक्चर देखें। तो आइए बोर्ड की जानिब और समझते हैं। प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस। प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस को उर्दू में हम उसको फेल हाल मुतलक भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। कुछ लोग पूछते हैं सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो देयर इज नो डिफरेंस, दैट इज एक्चुअली द सेकंड नेम ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। So where we use present indefinite tense, sometimes present simple is used for status and present indefinite is used for action. So there is difference of action and status for present. We use this both tense. So don't confuse in this term, sir. What is present simple? These both are the same names for a single tense. So present indefinite tense we use for daily routine or habits, the things or the action which perform on the daily basis. For that we use present indefinite tense. General truth or facts, that the things we can't change, that is ऑलरेडी जो हमारे पास होते हैं ना जनरल ट्रूथ होते हैं जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें हम इसको ये इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थर्ड हमारे पास होता है परमानेंट एक्शन, द एक्शन विच परफॉर्म ऑन डेली बेसिस, एवरी डे वी परफॉर्म द सेम एक्शन। तो उसके लिए भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ, कायनाती सच। जैसे कि हम कहते हैं ना कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होती है, सूरज मशरिक से तुलू होता है और मगरिब पे गुरूब होता है। फॉर दैट एक्शंस यूनिवर्सल ट्रूथ वी यूज प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस। सो फर्स्ट लेट्स टेक सम एग्जांपल्स हियर। पहला हमारे पास है डेली रूटीन। आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग एवरी डे, मैं हर रोज सुबह उठता हूँ। तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल। डेली रूटीन जनरल ट्रूथ मतलब द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है, तो उसके लिए भी हम ये इस्तेमाल करते हैं। और परमानेंट एक्शन यानी शी वर्क्स इन अ बैंक, वो बैंक में काम करती है, वो रोज़ाना एकेडमी जाती है, वो स्कूल जाती है, वो स्कूल जाता है। मतलब ये जो परमानेंट एक्शन ऑफ परफॉर्मर जो डेली बेसिस के ऊपर परफॉर्म करते हैं उसके लिए प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होती है। तो इन एक्शंस के लिए इन 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 चीज़ों के लिए हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसका पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो चलिए बोर्ड पे ये मैं यहाँ से आपको जो सिंपल जुमले हम उसके बनाएंगे। सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, हमारा वर्ब का जो है यहाँ पे प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, और ऑब्जेक्ट होगा। अगर हमारे पास सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ एक्शन हमारे पास ही शी इट या सिंगुलर नोन हुआ एंड सिंगुलर नोन हुआ, तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। किस चीज का? एस या ई एस का इजाफा करते हैं वर्ब को देके। वो वर्ब डिसाइड करेगा कि उसके साथ एस का इजाफा होगा या ई एस का इजाफा होगा। अगर सब्जेक्ट ये नहीं था, आई वी यू दे या प्लूरल नेम था, फिर उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले क्रिकेट, आई सब्जेक्ट है, प्ले फर्स्ट फॉर्म विद वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे आई है तो इसीलिए हमने एस या एस का इजाफा नहीं किया। सेकंड है यू रीड बुक, यू क्या है? प्लूरल है, तो रीड फर्स्ट फॉर्म वर्ब ऑब्जेक्ट और हमने एस का इजाफा नहीं किया। शी प्लेज क्रिकेट, अब शी क्या है? सिंगुलर है, और प्ले फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं वर्ब को देखे, तो प्लेस के साथ एस लगेगा, ही प्लेज क्रिकेट। शी टीच इंग्लिश, शी टीच इंग्लिश, एस का इजाफा हुआ। प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब है, एक होता है डू, एक होता है डज। डू जो है आई वी यू डू, आई वी यू दे एंड प्लूरल नेम के साथ इस्तेमाल होता है, और डज जो है ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ इस्तेमाल होता है। और याद रखिए ये इसके सादा जुमलों में प्रेजेंट एंड डिफिनिट के डू डज इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इनके नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ये इस्तेमाल होगा। हर टेंस अगर आपने पहचानना होता है तो उसको उसके हेल्पिंग वर्ब से पहचाना जाता है कि भाई इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होती है, वहाँ पर जस्ट आपने सिंपल पहचान ये करनी है कि अगर सब्जेक्ट ये था
ही शेड था तो उसके साथ एस या इसका इजाफा हुआ होगा, तो आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के सिंपल सेंटेंसेस है। अभी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है डू एंड डज। नेगेटिव जुमले कैसे बनाएंगे, कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर सब्जेक्ट ही शी इट हुआ तो डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट आई वी यू देता तो डू लगाएंगे। फिर नॉट का इजाफा होगा, आई डू नॉट या आई डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिए कि प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में वर्ब का पहली फॉर्म जो है इस्तेमाल होती है। इंट्रोगेटिव में कैसा होगा, डू एंड डज पहले आएगा। जब भी किसी आपने सवाल बनाना हो किसी भी टेंस का, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएंगे। डू एंड डज सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। आइए चंद जुमले बनाते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के। सिंपल सेंटेंस की जुमले तो आपके साथ ही लिखे हुए, आई वेक ऑफ अर्ली मॉर्निंग, द सन राइजेस इन द ईस्ट, शी वर्क्स इन अ बैंक। अब आएंगे इसके इंट्रोगेटिव बनाएंगे। हमारे पास पहला जुमला जो है ना, ही प्लेज क्रिकेट। हमारे पास सिंपल जुमला, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। ये चीज याद रखना, अगर डू एंड डज आ जाए फिर हम एस या एस का इजाफा नहीं करते। अब आपने नेगेटिव बनानी है तो ये ही आपने उसी तरह लिखा, ही सब्जेक्ट हुआ। अब ही के साथ हमने कहा क्या लगना था, यहाँ पे मैंने मिठाया हुआ है डज लगेगा, सो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब दूसरा जुमला मैं बनाऊंगा, शी रन्स फास्ट। अब ये कैसा बनाएंगे इसका नेगेटिव, शी डज नॉट रन फास्ट। सिर्फ डू एंड डज लगाने, वो सब्जेक्ट को देके, अगर वो आई वी यू देता तो डू का इस्तेमाल करे, अगर ही शी इट या सिंगुलर नेम था तो उसके साथ फिर डस का इस्तेमाल करते। अब इसके इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना, इंट्रोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाना। डस शी रन पास्ट, क्वेश्चन मार्क इनमें लगाना। डज शी रन पास्ट, आपने यहाँ पे लिखा हुआ ही प्लेज क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही